न्यूज़ 18 मॉर्निंग न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम मुंगेर जिला से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रही है। इसी क्रम में हम अपने निजी कार्य से कपड़ा खरीदारी के लिए यहाँ एक कपड़ा दुकान पे आए और सौभाग्य हमारे बीच वैसे एक शख्सियत हैं जिनकी परिचय मुंगेर की जनता को देना उचित नहीं है। उनकी खुद का एक परिचय है। हमारे बीच एक महिला नेत्री हैं जो पूर्व में यहाँ 2007 में नगर परिषद की अध्यक्षा रही हैं, श्रीमती कुमकुम देवी, और 2007 से लेकर 2012 तक नगर परिषद की अध्यक्षा रही हैं और 2012 से लेकर मुंगेर की प्रथम महिला मेयर बनी। और ख़ास तौर पे वो भी इस कपड़े दुकान में कपड़े खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। मेरे विशेष रिक्वेस्ट पर मैं, चूँकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो हमारे चैनल की ओर से, मॉर्निंग न्यूज़ 18 की ओर से उन्हें विशेष रिक्वेस्ट किया गया कि मैडम आप यहाँ से मेयर के उम्मीदवार हैं, आप थोड़ा सा हमारे प्रेस को आप अपनी ओर से एक छोटा सा फेस वार्ता के लिए समय दें। बहुत रिक्वेस्ट पर उन्होंने समय दिया, जो कि ये कपड़ा दुकान है और मैं यहीं पर कपड़े दुकान पर रिक्वेस्ट करके इनसे एक संक्षेप में इनकी एक यहाँ पर बयान लेना चाहता हूँ और उनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैडम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुमकुम देवी। कुमकुम देवी, आपको मालूम होनी चाहिए आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में मैं मॉर्निंग न्यूज़ 18 की ओर से हमारे चैनल पर आप जो आए हैं उसके लिए आपको बधाई है। आपको भी युवराज जी। चलिए मैडम, आपको धन्यवाद, हमारे चैनल के बीच आप आई हैं। आप सुनने में आ रहे हैं बहुत अत्यधिक मुंगेर में बहुत सारे अप्रैल में इलेक्शन होनी है। पंचायत की चुनाव इलेक्शन बिहार सरकार द्वारा कंडक्ट करा दिया गया, पंचायत की चुनाव हो चुकी है और नगर निकाय की चुनाव अप्रैल में होना है। पूर्व में जो नियम और कानून थी कि मेयर की चुनाव जो होती थी, वार्ड कमिश्नर चुना के जाते थे और वार्ड कमिश्नर के द्वारा वहाँ चुनाव होता था, लेकिन सरकार द्वारा एक नया अध्यादेश लाया गया है कि नहीं, अब मेयर के भी उम्मीदवार वार्ड कमिश्नर बनने के बाद मेयर की भी वोटिंग होगी। इसी कड़ी से अप्रैल माह में शायद अध्यादेश बिहार सरकार के द्वारा निकला है, जिसमें कि आप लोग फील्ड में हैं। बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने भाग आजमाने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ रहे हैं, लेकिन मुंगेर की शख्सियत है, आप मुंगेर में आपकी पकड़ है और मुंगेर में आपका परिचय देना उचित नहीं है। इसी क्रम में हम लोग भी सोचे कि भाई आपके समय में जो यहाँ मुंगेर का जो विकास हुआ था, उस विकास से वंचित अभी वर्तमान मेयर के समय में विकास से पूरी तरह वंचित है। और इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैडम, अभी जो ये नगर निगम है उसमें क्या ऐसा कार्य बचा हुआ, जैसे कि मैं देख रहा था और हमारे चैनल की ओर से मैं कल भी बड़ी बाजार 27 नंबर वार्ड में एक रिपोर्टिंग किया था। आज देखने को वहाँ मिल रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, कहीं भी 7 निश्चय योजना का जो नल जल का पानी है वो कहीं भी अभी बड़ी बाजार में पूर्णतः नहीं लगा है। हर जगह कचरा और नाली जाम करने की जो आम समस्या है वह जस की तस बनी हुई है। इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जनता की सुविधा को देखना मेयर का कर्तव्य बनता है। सरकार की 7 निश्चय की योजना सरकार तो वहाँ से दे देती है, मगर यहाँ जनता के बीच डोर टू डोर पहुँचाना स्थानीय नेताओं का काम होता है। शायद अभी के जो हैं, चाहे जो भी हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि जनता की क्या चीज़ की कमी है और जनता की पानी को बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। इसलिए पहली प्राथमिकता तो मेरा रहेगा कि हम डोर टू डोर जो सरकार की योजना चल रही है सबसे पहले सफलतापूर्वक उसको पब्लिक के बीच पहुंचाएं। और जो नित्य कर्म होता है उससे भी आज की डेट में जनता बहुत पीछे हो गई है। कुछ दिन पहले 2017 में हम लोग के रीजन में पूरे बिहार में मुंगेर 1 नंबर पर स्वच्छता में आया था और उसके कारण बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी 5 करोड़ दिया गया था। खुशखबरी ये बात थी। और आज है कि स्वच्छता के प्रदूषण के आधार पर पूरे देश में मुंगेर पिछड़ कर 1 नंबर में, पिछड़ा हुआ 1 नंबर में आ रहा है। यहाँ तक मुझे ज्ञात है कि रैंकिंग में 7वां पोजीशन मुंगेर का आ गया। आपके रीजन में जब आप थे तो उस समय 1 नंबर पोजीशन पर थी, अभी 7वां पोजीशन। जी जी, एक 7वां पोजीशन पर है। क्या प्रदूषित में तो प्रदूषित शहर में 1 नंबर में है। ये तो दुर्भाग्य की बात है मुंगेर के लिए। इससे ज़्यादा क्या, पब्लिक तो खुद समझदार हैं
और उनको ये पता है कि क्या आज कहाँ मुंगेर पहुंच गया है। जिसको कहता है तिनका तिनका हमने 10 साल संजोगा, मुंगेर शहर को दिखाए कि नगर निगम भी एक जगह है और नगर निगम में भी काम होता है। आज फिर मुंगेर शहर के लोग भूल गए कि नगर निगम है कहाँ है। मैंने भी इस बात को अभी जस्ट मैंने रखा है कि आपकी परिचय मुंगेर की जनता को देना दम नहीं है, वो हर लोग आपको जान रहे हैं। और अब जब तक रही जहां वर्तमान के अभी वर्तमान मेयर हैं तो वो ज़मीनी पर तो उनका कहीं भी कार्य नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनका तो कार्य मात्र देख रहा हूं कि वो फेसबुक वगैरह पर और जो भी है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मीडिया के माध्यम से हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कहीं कार्य मीडिया द्वारा नहीं देखा गया। चूँकि हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इलेक्शन का समय है, हमारे चैनल के द्वारा भी लोगों के बीच में जाके सर्वे किए गए। सर्वे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें आ रही है कि आप प्रथम नंबर में आ रहे हैं मेयर के चुनाव के लिए, जिस कारण से हमारी आपसे अभी भेंट हुई और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट हुई कि मैडम आप हमारे चैनल को एक छोटा सा साक्षात्कार दीजिए। आपसे एक चीज़ मैं मैडम जानना चाह रहा हूँ, आपको तो मालूम होगा कि ये इलेक्शन कब तक, आप लोगों को तो आया होगा कि कब तक ये इलेक्शन है और ये कब आप ये इलेक्शन के मैदान में जाएंगे? मई, जून, अप्रैल और मई। अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्टिंग होगा और मई फर्स्ट तक हमको लगता है इलेक्शन हो जाएगा हम लोग का। तो आप मने पूरी तरह ये मुंगेर की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप ये जो नगर निगम के चुनाव में, मेयर के चुनाव में पुनः फिर एक बार आप आ रही हैं? हम लोगों के बीच में पहले भी रहते थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी सभी लोग के बीच में। मेरा एक काम था कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक डोर टू डोर जनता से मिलना और वो आगे भी रहेगा मेरा। जनता की तो अभी फिलहाल आप मांगे हैं, हम लोग भी चैनल वाले जो सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों को भी, लोगों जैसे अभी मुख्यमंत्री की वो शराबबंदी पर वो अपने स्वयं बोले हैं मुख्यमंत्री की भाई हम सर्वे कराएंगे कि शराबबंदी से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग भी अभी इलेक्शन का है तो हम लोग भी एक गुप्त सर्वे करते हैं जिसमें कि आप एक नंबर पे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये तो लोकतंत्र है, अपना सबको अधिकार है खड़ा होने का, लेकिन उसमें आपका एक नंबर आ रहा है और बहुत सारे लोग प्रत्याशी हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दावेदारी कर रहे हैं कि हम आएंगे। लेकिन ज़मीनी तौर पर तो हमें लग रहा है कि जनता के बीच आप ही का स्थान है। और आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी मुंगेर की जो भी समस्या जो अभी नगण्य है, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो समस्या आपके नज़र में क्या क्या है, और अगर आप भविष्य में, मौज न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बधाई हो, अगर भविष्य में आप मेयर बनती हैं तो उस समस्या पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे और कैसे उसका समाधान करेंगे? सबसे पहले तो मुंगेर में जो अभी फिर भ्रष्टाचारी बढ़ गई है उसको सबसे पहले हम अंकुश लगाएंगे। जो पब्लिक से, डायरेक्ट पब्लिक से मिलना और डायरेक्ट पब्लिक को डील करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जो भी है, जो मुंगेर पिछड़ गया है, आगे योजना था मेरा कि हम मुंगेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाएं और उसमें ही हम लोग मेहनत करके एक नंबर पर लाए थे, मगर फिर पिछड़ गया है। आने के बाद प्रयास रहेगा मेरा कि हम स्मार्ट सिटी बना लें मुंगेर को। चलिए मैडम, आपको आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक मैडम मेरे नज़र में एक आ रही है एक समस्या, एक गरैया मार्केट है। गरैया मार्केट का आप लोगों के जिलाधिकारी के द्वारा उसका उद्घाटन शिलान्यास भी किया गया और उस पर कार्य भी हुई है। उसमें हम देख रहे थे वृक्ष वगैरह लगा हुआ है और वो जस का तस उस पर सरकार की इन्वेस्टमेंट भी हुई है, खर्च भी हुई है, लेकिन उसको जो सरकार को यूज में लाना था वो यूज में नहीं आया। इस पर आपको क्या कहना? गरैया मार्केट का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का डीपीआर मेरा तैयार हो चुका था। तैयार होने के बाद हम लोग टेंडर में भेजने ही वाले थे कि तुरंत जो हम लोगों को फिर चुनाव हो गया, इस कारण से वो कार्य अधूरा रह गया। आने के बाद ये पूरा कर देंगे हम। दूसरा समस्या एक और है मैडम यहाँ, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, वो है अतिक्रमण का। आपके भी रीजन में हद तक आपने प्रयास किया था कि अतिक्रमण मुक्त शहर हो और जिला प्रशासन के द्वारा भी कराया जाता है, लेकिन इस पर एक आप लोग अपना एक व्यू बना, एक विजन होना चाहिए आप लोगों का कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ये अतिक्रमण का, ये परमानेंटली कैसे हो। आपके नज़र में आप अपने मंतव्य से बता सकते हैं कि इसका क्या निदान होना चाहिए? इसका जो मार्केट कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा तो हमको लगता है कि जो अतिक्रमण रोड किनारे बेचने वाले हैं वो
3rd फ्लोर तक 4th फ्लोर तक मार्केट जब बनेगा तो गरहिया पे तो बहुत हद तक अतिक्रमण खत्म हो जाएगा सरकार। मैडम एक और समस्या है, जब आप यहाँ पर अध्यक्षा थी और जब आप यहाँ मेयर थे तो उस समय ये बहुत सारे मार्केट यहाँ पे बने थे, चाहे वो भगत सिंह चौक का हो, चाहे वो आप बस स्टैंड का हो। बहुत सारा ऐसा मार्केट में रूम देख रहे हैं कि अभी भी बंद है, और उस बारे में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले इस भविष्य में उसकी जो है, बहुत जगह पर इनडायरेक्टली हम लोग तो प्रेस वाले खुल के बोलते हैं कि बहुत लोगों के नाम पर वो अलॉट है, लेकिन वो जो है दूसरे लोग उसको यूज कर रहे हैं। उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो इस पर शायद सर्वे हुई है और ऐसा कहीं नज़र नहीं आया है। इसमें आपको मतलब हमको लगता है सारा मामला उच्च न्यायालय में चला गया है। जो भी बंद है उसको खुलवाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा पहल की गई थी, जिस पर कि मामला न्यायालय में है। अब मामला न्यायालय में जाने के बाद तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। जी जी जी। तो मैडम आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि आने वाले भविष्य में आप यहाँ के मेयर होने वाले हैं और प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं मैदान में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर की जनता से जो आह्वान करना है वो कर सकते हैं, और जो आपकी विज़न है, जो आगे आपने सोचा है कि अगर आप मेयर बनते हैं तो जो जो अधूरा कार्य है वो पूरा करेंगे, और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आह्वान भी कर सकते हैं। जनता आपके साथ है। जहाँ तक हम लोग भी सर्वे किए हैं तो 1 नंबर में आप ही का आ रहा है कि भाई कुमकुम देवी ही मेयर बनेंगी, क्योंकि ये अब तो ऐसा स्थिति आ गई है कि वोट के द्वारा होगा। यहाँ तो ये नहीं है कि आप वार्ड कमिश्नर उनको चुनेंगे, आपको तो जनता के अदालत में आना ही है और जनता की अदालत में आपकी पकड़ है। इसी बीच में आपसे मैं जानना ये चाहूँगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसकी जवाब दे दें। हम जनता मुंगेर शहर की जनता से निवेदन करती हूँ कि जो है प्रत्येक व्यक्ति वोट करेंगे और हमको सहयोग करें, जो कि अधूरा कार्य मेरा छूट गया है उसको हम पूरा कर सकें। इसके साथ ही हम सबको सादर प्रणाम करती हूँ। आप जनता को आप मेरे चैनल के माध्यम से, आज 26 जनवरी है और ये साल का पहला महीना है, और अगर आप बधाई भी देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मैं शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना है, और मैं आशीर्वाद भी शहरवासियों से लेना चाहती हूँ कि सबका आशीर्वाद हमें मिले ताकि फिर अधूरा कार्य को हम पूरा कर सकें। चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे बीच परिचय की मुहताज नहीं, उनको उनकी परिचय देना कोई बड़ी बात नहीं। उनको हर लोग यहाँ जान रहे हैं, उनसे हर कोई वाकिफ़ है। मुंगेर की प्रथम महिला मेयर और इस बार की महिला प्रत्याशी हैं। आप हमारे बीच हमारी छोटी मुलाकात उनसे हो रही थी। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में बने रहे। मैं हूँ युवराज।